keeping Bihar elections in mind, they have made some announcements regarding Bihar. बिहार भी इस राज्य का, इस देश का हिस्सा है ना, तो बिहार इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को इस देश का हिस्सा है, तो बिहार को अगर मिला तो इसमें क्या चिल्पा मचाने के लिए? बिहार में किसानों को अगर लाभ होगा, बिहार के नौजवानों को अगर लाभ होगा, तो इसमें इनको अगर आपत्ति है तो ये कहें कि हमको भारी आपत्ति है, बिहार के किसानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, बिहार के नौजवानों को क्यों लाभ दिया जा रहा है, ये बोले। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। बिहार में जिस तरह का बजट केंद्रीय बजट के तौर पर दिया गया यह ऐतिहासिक है। बिहार के लोगों को जिस तरह की सुविधा पहुंचनी चाहिए उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचा योग्य है और बजट के जरिए केंद्र की ओर से देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। राज्य एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी जिससे लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आर्थिक विकास होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलने से यहां के किसानों को फायदा होगा। पटना आईआईटी के विस्तार से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। टैक्स स्लैब में 12 लाख तक छूट से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। में 8 वंदे भारत और 400 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिल सकेगी। राजधानी पटना को भी इसका फायदा मिलेगा। यहां से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों बिहार को तो बता दीजिए। आप खुश नहीं बिहार के लिए जो घोषणा हुई थी? हम लोग दुखी हैं, हम लोग गुस्से में हैं कि हमेशा बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं और बिहार को हमेशा ठगने का काम हो रहा है। नहीं, हम धन्यवाद देते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, खास करके जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने से, जैसे जेवर में एयरपोर्ट है उसी स्तर का एक एयरपोर्ट बिहार में बन जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ से देश और दुनिया में जाएगा। और जो मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, अब उनको वहीं पर मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसका लिंकेज सब कुछ मखाना बोर्ड के थ्रू वहां पर होगा। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा काम बिहार के लिए किया, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर पे बिहार अभी भी नेशनल एवरेज से पीछे है। पिछले बजट से भी और आज जो बजट आया है, इस सब अनाउंसमेंट से बिहार भी नेशनल एवरेज को जल्दी ही कैच करेगा। मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को लेकर कई बड़े ऐलान किए। बजट में मोदी सरकार मिथिलांचल को लेकर के मेहरबान नजर आई। बजट 2025 में अकेले मिथिलांचल के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें पहली घोषणा मखाना बोर्ड बनाने की। मखाना बोर्ड के बनने से मखाना के उत्पादन और बिक्री में तेजी आएगी। दूसरी घोषणा वेस्टर्न कोसी कैनाल को लेकर के की गई। इससे मिथिलांचल के 2 जिले दरभंगा और मधुबनी को सीधा सीधा फायदा होगा। Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. बजट में मिथिला को मिली सौगात को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने खुशी जताई। साथ ही वित्त मंत्री और पीएम मोदी का आभार भी जताया। बिहार स्पेसिफिक कुछ बातें उन्होंने कही है, उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाना हो, बिहार में पश्चिमी कोसी नहर से सिंचाई योजना देना हो, बिहार में पटना आईआईटी का एक्सपेंशन हो, बिहार में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो, बिहार में फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट की बात हो, ये सब उन्होंने बिहार के लिए दिया है। मखाना बोर्ड बनाने के ऐलान पर मखाना कारोबारियों ने भी खुशी जाहिर की है। ये मखाना बोर्ड का जो निर्णय है यूनियन कैबिनेट का बनाने का,
वो काफ़ी वेलकम स्टेप है। हम लोग इसके लिए पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे थे कि भारत सरकार बिहार में एक मखाना बोर्ड का गठन करे, जिससे मखाना में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोसेसिंग बढ़े और जो मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड है वो बढ़े। बजट की एक खास बात ये भी रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहन करके बजट पेश किया। इस साड़ी को पद्मश्री कलाकार दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण को भेंट किया। खंड के बब्बरचक पहुंचेंगे, जहां राज्य के पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन करने के साथ ही जीविका दीदियों से सीधा संवाद भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ओढ़नी डैम पहुंचेंगे, जहां पर्यटन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे विकास योजनाओं का भी जायजा लेंगे। ओढ़नी डैम के बीचों बीच आइलैंड पर करीब 7.5 करोड़ की लागत से बने रिजॉर्ट का भी सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश अमरपुर प्रखंड के राजपुर पहुंचेंगे, जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बांका के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। जिस जिले में गए हैं उस जिले में बड़ी सौगात मिली है और बांका में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित किया गया है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे और अन्य बहुत सारी योजनाओं का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम करने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 363 करोड़ की योजना इसमें शामिल है। अगर बात की जाए तो अमरपुर के राजपुर में मुख्यमंत्री यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को लेकर यहाँ पर भूमि का सीमांकन हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे और उसका शिलान्यास भी करेंगे।